स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो ये अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सियाओ मेंशन के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि टैन्यू के पास में आते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर टैन्यू, मुझे माफ कर देना। कल यहाँ पे मेरे फैमिली ने आपके साथ में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की, जिसकी वजह से मेरे फैमिली को भुगतना भी पड़ा। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ कि ताकि आप हमारे साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन कर पाओ, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज्यादा फायदा और हमको भी। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सीनियर, मुझे डर है कि आप भी उन लोगों की तरह खाली हाथ ही यहाँ से जाने वाले हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ फैमिली का वो एल्डर कहने लगता है, यंग मास्टर टैन्यू, मेरा नाम यहाँ पे जैंग ही हान है और मैं सिटी के मर्चेंट गिल्ड का एक मैनेजर हूँ। इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे एम्परर सुआन युआन का एक लॉयल सर्वेंट भी हूँ जो उनको बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। इतना ही नहीं, जब आपने यहाँ पे आउटर सिटी में उस पिल को रिफाइन किया था, उसमें लगने वाले सारे हर्ब्स मैंने ही ढूंढ के दिए थे। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आप आगे आ सकते हो सीनियर, और हम दोनों यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर को कहने लगता है, मास्टर, मुझे पता चला है कि सुबह सुबह यहाँ पे कुछ लोग टैन्यू को विजिट करने के लिए गए हैं। इतना ही नहीं, जैंग ही हान भी वहाँ पे गए थे टैन्यू को विजिट करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसका मास्टर कहने लगता है, टैन्यू एक हाई ग्रेड इमोर्टल पिल का मास्टर है जो यहाँ पे हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल बना सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर माना जाता है। इतना ही नहीं, उसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रियर आइटम्स की भी जरूरत पड़ती है। बट मैंने सुना था कि टैन्यू तो नॉर्मल हर्ब्स से भी बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के एलेक्जर बना सकता है, तो इसलिए सब लोग उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। बट इस मौके को हमें भी नहीं जाने देना चाहिए। और हम देखते वो बंदा वहाँ पे अपने भाई, मतलब कि वो कहने लगता है, ब्रदर, मैं आपके साथ में जाऊंगा, तो हमें भी जाके टैन्यू से एक बार मिलना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे जैंग ही हान को देखते हैं जो कि टैन्यू के साथ में चाय पी रहा था, और वो कहने लगता है, यंग मास्टर टैन्यू, आपने जो मुझे टाइम एंड स्पेस पैगोडा मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूँ, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल्स को रिफाइन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस टाइम एंड स्पेस पैगोडा को बाहर निकालता है, और हम देखते वहाँ पे टैन्यू उस पैगोडा को भी ले लेता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे टैन्यू ये सारे पिल्स रिफाइन करेगा क्योंकि उसने पहले ही यहाँ पे एम्परर सुआन युआन, मतलब कि जनरल सुआन युआन को कहा था कि वो उनके लिए पिल्स को रिफाइन करेगा। तो हम देखते टैन्यू कहने लगता है, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल्स को रिफाइन करूंगा सुआन युआन आर्मी के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जैंग ही हान कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है यंग मास्टर, बट एक प्रॉब्लम है। वैसे भी यहाँ पे हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल्स को बनाने के लिए जो हर्ब चाहिए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रो हो रहा है हमारे गार्डन में। इतना ही नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल्स बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में मिलेंगे। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, इसका मतलब उस वक्त यहाँ पे मिड रेंज के और लो रेंज के इमोर्टल पिल को सेल किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फ्यूचर में हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल्स की कीमत बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इसी मौके का फायदा उठाने के लिए दूसरे गिल्ड्स भी यहाँ पे बाजार में जितने भी ज्यादा हाई ग्रेड पिल्स को बनाने वाले हब से उन सबको गैदर करेंगे। तो यहाँ पे एल्डर, आप भी जाके उन सबको पहले ही गैदर करो ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो। अब हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से किसी की आवाज आने लगता है, जिसको सुन के वो एल्डर कहने लगता है, ऐसा लग रहा है मेरी तरह यहाँ पे कोई दूसरे भी आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अब हम देखते वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पे एल्डर जैंग ही हान कहने लगते हैं, मास्टर जिन और मास्टर कॉन्ग, आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुन के उन दोनों में से एक बंदा कहने लगता है, हमने सुना है कि हमारे सिटी में हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल बनाने वाला एक एल्केमिस्ट आया है, तो हम बस उसे देखने के लिए आ गए। अब हम देखते तभी वहाँ पे एक लेडी गुस्सा होती हुए कहने लगती है, कैन यू साफ साफ बताओ, तुम यहाँ पे सुआन युआन जनरल के साथ में मिले हो ना, उसके लिए तुम यहाँ पे हाई ग्रेड के पिल्स को बना रहे हो ताकि वो पूरे सिटी के ऊपर कब्जा कर सके। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर जैंग ही हान गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम कैसी बात कर रहे हो, भला यहाँ पे टैन्यू ऐसा क्यों कोलाइड करेगा दूसरों के साथ में, और वैसे भी यंग मास्टर टैन्यू अकेले हैं, भला वो अकेले यहाँ पे पूरी आर्मी को कैसे स्ट्रेंथ करेंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, आपको यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं एल्डर, हमें पता है कि जनरल सुआन युआन कभी भी सिटी लॉर्ड को धोखा नहीं देंगे। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगा था, बट यहाँ पे उन्होंने हमारे बिना ही खुद से यहाँ पे किसी एल्केमी को रिक्रूट किया है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। वैसे भी हम तीनों गिल्ड यहाँ पे एग्री है इस बात से। उसकी
बातें सुन के वहाँ पे जंग ही हान कहने लगते हैं ये सब कुछ यहाँ पे सिटी लॉर्ड के हुक्म से ही हो रहा है, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने ही यहाँ पे जनरल स्वान युआन को दिया था ये परमिशन कि वो अपने मर्जी के 4 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है वैसे भी सिटी लॉर्ड अभी यहाँ पे सोल्यूशन में है, मतलब कि वो कल्टीवेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से बाहर नहीं आए, तो हमें क्या से पता चलेगा उन्होंने कहा या नहीं कहा है। तो इसीलिए जब तक यहाँ पे सिटी लॉर्ड वापस नहीं आ जाते तब तक इस मैटर को दूसरे गिल्ड यहाँ पे हैंडल करेंगे। इतना ही नहीं, तब तक यहाँ पे इस बंदे को हमारे गिल्ड में रहना होगा। अगर ये रहने के लिए नहीं मानता तो इसे यहाँ पे सिटी पे रहने का कोई हक नहीं, सिटी छोड़ के जा सकता है। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम मुझे अपने साथ में ज्वाइन करवाना चाहते हो या यहाँ पे ये सब कुछ एक बहाना है? तुम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते कि तुम लोग यहाँ पे स्वान युआन जनरल को फंसाना चाहते हो और मुझे यहाँ से निकालना? बट मुझे नहीं लगता तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत है। और हम देखते वो वहाँ पे एल्डर जैंग ये हान को कहने लगता है चलिए हम वहाँ पे चाय पीते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू एल्डर के साथ में अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पे गुस्से में एक बंदा टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें इग्नोर करो। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने फ्लेम का यूज करते हुए उसे जलाते हुए पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और वो जाते हुए कहने लगता है तुम तो यहाँ पे सियाओ फैमिली के सेकंड ब्रदर जो कि कल आया था उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब उसको ऐसा मरता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक गिल्ड के डिकान को मारा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने वेपन को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बस उसे एक ही हाथ से रोक देता है, जिसको देख के वो लेडी शॉक हो गई थी। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसे पीछे कर देता है और हम देखते वो कहने लगता है सच में अभी जो मरा था उससे तुम थोड़ी सी पावरफुल हो, मानना तो पड़ेगा। अब वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में टैन्यू के ऊपर फिर से अटैक करती है। बट हम देखते वहाँ पे बीच में जनरल ये हांग आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे उस लेडी को पीछे कर दिया था। वो कहने लगे थे बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोग वापस चले जाओ वरना यहाँ पे मैं रूड हो गया तो याद रखना कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगते याद रखना इस सिटी में किसका राज चलता है और मेरी फैमिली तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। उसकी बातें सुन के हम देखते टैन्यू जाते हुए कहने लगता है जाओ अपने मास्टर को बोल देना मैं किसी से नहीं डरता, मैं तैयार हूँ, कभी भी आ सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो लोग वहाँ से गुस्से में चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर जांग ही हान कहने लगे थे यंग मास्टर टैन्यू सच में आपकी स्ट्रेंथ ने तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया है और सरप्राइज भी। बट याद रखना आपको यहाँ पे केयरफुल रहना होगा और आपने जो जो एलेक्सर बोले हैं वो सब मैं आपके पास में भेज दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लेडी के पास में आते हुए कहने लगता है यंग लेडी टैन्यू ने यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड के डिकॉन को मार दिया। उसकी बातें सुनते वो लेडी कहने लगते हैं अब तो यहाँ पे मामला बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। कुछ टाइम के बाद में मिलते हैं स्पिरिट सोर्स ओवरिंग में, तब तक के लिए ख्याल रखना।